जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 29। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, फ्रांसिस्का सुस्का। हाल ही में दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला फ्रांसिस्का सुस्का का निधन हो गया है। यह फिलीपींस देश की थी और इनकी उम्र थी 124 वर्ष। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के बाद मैं आपको 2 या 3 सेकंड में आंसर बता दूंगा। इस बीच में यदि आपको आंसर पता हो तो आप मुझसे पहले कमेंट कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 7 पदक। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिनमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और गोल्ड मेडल जीता है जेवेलियन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने। तो नीरज चोपड़ा का नाम आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, एनबी लोहानी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री एनबी लोहानी थे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला भारत का प्रथम राज्य है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं बसंत प्रताप सिंह या बीपी सिंह के नाम से इन्हें जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, राष्ट्रीय गृह बैंक एनएचबी का मुख्यालय कहां स्थित है? एनएचबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो राष्ट्रीय गृह बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक और एमडी शारदा कुमार होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 22 भाषाओं को। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है तथा अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी, यह भी इसमें वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है? तो पासा एक्ट से रिलेटेड जानकारी पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लक्षद्वीप। हाल ही में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश पासा एक्ट की वजह से विवाद में रहा था। पासा का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। पासा का फुल फॉर्म आप फिर से याद कर लें, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। यह पूछा जा सकता है। यह अधिनियम 2021 में पेश किया गया था। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना किसी सार्वजनिक प्रकटीकरण के 1 वर्ष तक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। लक्षद्वीप के वर्तमान में प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोदा पटेल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश राज्य में रूपसी स्टेडियम कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश राज्य में रूपसी स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। दूरिया रोशनी से युक्त यह मध्य प्रदेश का एकमात्र खेल स्टेडियम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना हमारे देश में कोई भी केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता है। भारत में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड मिंटो। पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1909 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था भी की थी। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किसने की थी? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1909 में, जिसके अनुसार हिंदू तथा मुस्लिमों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भोपाल में।
मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है तथा मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कमार जनजाति जो कि सीधी में पाई जाती है तथा मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति भारिया जनजाति है। तीनों ही कंडीशन आपको याद रखना है, तीनों ही पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति पूछी जाए तो वह है भील जनजाति, सबसे छोटी जनजाति पूछी जाए तो वह है कमार जनजाति जो सीधी जिले में पाई जाती है, और सबसे पिछड़ी जनजाति पूछी जाए तो वह है भारिया जनजाति, सबसे पिछड़ी जनजाति है। भारिया जनजाति को भूमिया के नाम से भी जाना जाता है। यह भार ढोने का काम करती है और यह जनजाति भरनोती बोली बोलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है? तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आमतौर पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आपका आंसर आ चुका होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। नोएडा उत्तर प्रदेश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश राज्य में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से आप याद रख सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13। वर्ष 1833 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? पूछा गया है भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वर्ष 1829 में सती प्रथा का अंत किया था और वर्ष 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही शिशु बालिका हत्या पर रोक भी लगाई थी। और इसी के समय पर मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो यह सारे फैक्ट इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन सभी फैक्ट्स को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू किया गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो अभी हमने पढ़ा है लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय बना था। जैसे ही गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया, वायसराय का पद बनाया गया। वर्ष 1857 में यह थे लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल। 1856 में पर 1857 के युद्ध के बाद इन्हें वायसराय, जो गवर्नर का पद था उसे समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया, और यह भारत के पहले वायसराय भी बने थे। इसी के समय में 1857 का महान स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नीलम संजीव रेड्डी को। नीलम संजीव रेड्डी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति पद की जो न्यूनतम उम्र होती है वह 35 वर्ष और इस पद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। तो यह भी इससे रिलेटेड प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, भूटान की राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 थिम्पू। थिम्पू भूटान की राजधानी है। भूटान की मुद्रा है न्यूगल ट्रम और प्रधानमंत्री हैं लोते शेरिंग। याद रखना है आपको, इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लिया जा सकता है। लोते शेरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और मुद्रा है न्यूगल ट्रम, राजधानी है थिम्पू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, कनिष्क किस वंश का महान राजा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कुषाण वंश का। कनिष्क कुषाण वंश का महान राजा था। यह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी। कनिष्क ने भारत के लिए महान सिल्क मार्ग को शुरू किया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के लिए महान सिल्क मार्ग की शुरुआत किसने की थी? तो आपका आंसर होगा कुषाण शासक कनिष्क ने। और कनिष्क ने ही सन 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, और जिसे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह।
उत्तराखंड में भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी स्थित है। तो यह भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मेट्रो ने सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि वाली मेट्रो का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली मेट्रो ने। हाल ही में दिल्ली मेट्रो ने सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि वाली मेट्रो का पुरस्कार जीता है। दिल्ली मेट्रो पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली मेट्रो है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, पृथक्करण फनल का उपयोग किसके मिश्रण के पृथक्करण के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नमक और कपूर। पृथक्करण फनल या पृथक्करण पाइप का उपयोग नमक और कपूर के मिश्रण के पृथक्करण के लिए किया जाता है और कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1984 में। 3 दिसंबर तारीख आपको याद रखनी है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे हम शॉर्ट में MIC भी कहते हैं, के रिसने से हुई दुर्घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, कौन सा उपकरण सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, सौर सेल सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करती है। सौर सेल बनाने में अर्धचालक धातुओं सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा। निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अंडा। मादा प्रजनन कोशिका को अंडाणु के नाम से या अंडे के नाम से जाना जाता है। पूर्ण विकसित अंडा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तथा शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। तो दोनों ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड याद रखना है, पूछा जा सकता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो आपका आंसर होगा अंडा या अंडाणु। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो वह आपका आंसर होगा शुक्राणु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बल वस्तु पर सतह के लंबवत कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, प्रणोद बल। प्रणोद बल वस्तु की सतह पर लंबवत कार्य करता है। देखिए, किसी वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। तो प्रणोद बल किस दिशा में लगता है? लंबवत दिशा में। प्रणोद बल का मान क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जैसे रेत में चलने पर पैर रेत में धंसते हैं, आपके पैर धंसते हैं रेत में, जी हाँ, परंतु लेटने पर शरीर नहीं धंसता है। तो इसका रीजन है क्षेत्रफल पर निर्भरता। प्रणोद बल का मान क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर क्षेत्रफल कम होगा तो प्रणोद बल का मान बढ़ जाएगा, जैसे खड़े होने पर पैर हमारे रेत में धंसते हैं। और क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रणोद बल का मान कम हो जाएगा, जैसे लेटने पर हमारा शरीर रेत में नहीं धंसता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप लोगों को MP पुलिस एग्जाम 2016-2017, MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन के लिए मॉडल सेट पेपर और MP GK के बेस्ट क्वेश्चंस वीडियो देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की PDF फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, कॉपर सल्फेट का। शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। चलिए मैं इसके साफ साफ लिख देता हूं। कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है वह होता है CuSO4। वाटर टैंकरों में शैवाल को नष्ट करने के लिए आमतौर पर कॉपर सल्फेट का ही उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप। संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। इसके अनुसार किसी बंद तंत्र का द्रव्यमान निश्चित होता है, चाहे उसके अंदर कोई भी प्रक्रिया चल रही हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को किसकी एक पतली पन्नी पर डाला जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सोने की पन्नी पर।
रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को सोने की एक पतली पन्नी पर डाला जाता है। रदरफोर्ड ने ही इस प्रयोग के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है नाभिक की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चल्को पाइराइट तांबे का मुख्य अयस्क है। तांबे के मुख्य अयस्क पाइराइट, क्यूपराइट तथा मेलेकाइट है। तांबे को इंग्लिश में कॉपर कहा जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह Cu होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक वह 29 होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, कालीभीत अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।